Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement is incorrect? Option A, NO is heavier than O2. Option B, the formula of heavy water is D2O. Option C, nitrogen diffuses faster than oxygen through an orifice. And option D, ammonia can be used as refrigerant. So, क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि NO जो है वो हैवियर है देन O2। तो हम सबसे पहले NO का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। तो NO का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 15 सॉरी 30। नाउ ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसका देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहां से जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ रहा है NO का वो हो गया 15। नाउ अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 32। 16 प्लस 16 इसलिए क्योंकि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, तो दो का कितना हुआ 32। सेम यहाँ एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 और एक ऑक्सीजन का होता है मॉलिक्यूलर मास 16, तो ये हुआ टोटल 30। नाउ अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। सो रिलेटिव डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 32/2, तो ये आ गया 16। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो NO है इसका रिलेटिव डेंसिटी कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है। इट मीन्स जो O2 है, O2 इज हैवियर देन NO। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में क्या कह रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि जो फॉर्मूला मास होता है हैवी डेंसिटी का वो होता है D2O ड्यूटियो। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। डी होता है हमारा ड्यूट्रियम जो कि होता है 1H2। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन डिफ्यूजेस फास्टर देन ऑक्सीजन थ्रू एन ओरिफेस। मतलब अब हम देखते हैं डिफ्यूजन का मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है। सो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, कि मैं सी कर दूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम ये कंसिडर करते हैं ये है आर। सो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन देखें तो आर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास से। सो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर मास होता है 14 और जो हमारा ऑक्सीजन है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16। ना क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कौन सा ज्यादा, सॉरी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। इट मींस कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम होगा। सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। इट मींस कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का वो कम होगा एज कंपेयर विथ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन। सो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये भी हो गया ट्रू। नाउ ऑप्शन डी, डी में क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है इसे हम यूज करते हैं एज ए रिफ्रिजेंट। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये भी हुआ ट्रू। सो क्वेश्चन में क्या था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन हैवियर होता है NO से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।